एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, हमने आपको बताया था कि सेट जे का हम आपको आंसर की कुछ देर में अपलोड कर देंगे। तो आपको देखिए 1 से लेकर 80 तक का हम आपको सेट जे का आंसर की अपलोड करेंगे। तो देखिए 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं। इस बार जो क्वेश्चन था ना, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन था। और कल जो हम आपको बताए थे, कल आपको जो क्लास करवाए थे उसमें तो यानी इस 80 में से जो है ना 25-30 तो कल आपका कल के क्लास से मिल जाएगा। निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? तो ये आपका हो जाएगा सी, पेट्रोलियम। जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है बी, सूर्य। जो दहन कर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें कहा जाता है ईंधन। यूरो 2 का संबंध है, तो यूरो 2 का संबंध होता है वायु प्रदूषण से। श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है कौन? प्रिज्म, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलने को क्या कहते हैं? सौर सैन्य। निम्नलिखित में कौन प्रबंध क्षारक है? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र होता है CO। रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है? हीमोग्लोबिन। ठीक है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग क्या होता है? ग्रीन होता है, ऑप्शन नंबर डी। दांत का कठोरतम भाग है, तो दांत का कठोरतम भाग होता है इनामेल, ऑप्शन नंबर बी। थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है? आयोडीन, ऑप्शन नंबर बी। अपघटक का उदाहरण है कवक, ऑप्शन नंबर बी। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है सूर्य। निम्नलिखित में कौन पर्यावरण का हिस्सा है? तो वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल, तो इनमें से सभी। एक वन पारिस्थितिकी तंत्र में कितने पोषी स्तर होते हैं? तो 3, ऑप्शन नंबर सी। अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है तो उसे कहते हैं द्विविस्थापन। निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित नहीं है? तो इसमें आपका डी नंबर संतुलित नहीं है, ठीक है। किसी भी उदासीन विलयन का pH मान होता है 7, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में प्राकृतिक सूचक कौन है? नेपथलीन, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं 21 में। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na2CO3 × 10H2O, ऑप्शन नंबर सी। फिर निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? कहाँ चला गया? विजातीय यौगिक है यानी चारों में से अलग है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, ऑप्शन नंबर सी। सबसे कठोरतम सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ होता है तो हीरा, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर देगा? यानी जो कि क्षार हो तो क्षार क्या होता है? OH-। फन पकाने वाला हार्मोन कौन सा होता है? तो फन पकाने वाला एथिलीन, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। फिर 26 में गोबर छत्ता क्या है? तो गोबर छत्ता एक मृतजीवी। ओजोन का आणविक सूत्र होता है O3। कवक में पोषण की कौन सी विधि है? एक मिनट, ये बार बार चला जाता है, इसको यहाँ कर देते हैं, ठीक है। कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो कवक में आपका होता है मृतोपजीवी, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है तो चक्रीय, ऑप्शन नंबर डी। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 4। विकासीय दृष्टि से हमारी अधिक समानता किसके साथ है? चिंपैंजी। दूध से दही करने में निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया होती है? किण्वन। निम्नलिखित में किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? अवतरण लेंस को। आगे चलते हैं। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्ध्य अधिकतम होता है? रेड कलर का सबसे अधिक और बैगनी का सबसे कम। प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधों को किस में जोड़ना चाहिए? तो श्रेणी क्रम में, और श्रेणी क्रम आपका ऑप्शन में ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। किसी उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है तो कुंडली में नहीं होता है, ठीक है। एक अभिसारी किरण पुंज समांतर, तो परावर्तित किरण क्या होगा? तो समांतर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? वेबर। मैग्नेटिक फ्लक्स का 1 एमीटर के शून्य तथा, तो ये हो जाएगा 0.01 एम्पियर, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं। यदि कई प्रतिरोध समानांतर हो तो उसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? समांतर में कम होता है, तो प्रत्येक प्रतिरोध से कम। निम्नलिखित में किससे रंध्र के छिद्र घिरे होते हैं? तो वात्र रंध्रों से। कौन सी गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होती है? CO2। ऑक्सीजन ग्रहण किया जाता है। निम्न में से किस रंग की प्रकाश सबसे ज़्यादा प्रभावी होती है? तो ग्रीन कलर का, ऑप्शन नंबर ए। ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है? तो CO2 H2O ऊर्जा, तो इनमें से सभी।
कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? अर्धपारगम्य, ऑप्शन नंबर सी। एटीपी का विस्तारित रूप क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। स्टार्च की उपस्थिति के लिए जांच के लिए किस विलयन का उपयोग होता है? तो आयोडीन, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं 48 नंबर में प्रकाश संश्लेषण की दर किस पे निर्भर करता है? प्रकाश के गुण, प्रकाश की मात्रा। तो ऑप्शन नंबर सी। CaO2 का क्या नाम है? तो ये आपका होता है विरंजक चूर्ण। आयोडीन नमक है, तो ये ए और बी दोनों, तो ऑप्शन नंबर सी। मिश्र धातु जिसमें 90% कॉपर और 10% सिनेवार है, तो उसका नाम क्या होता है? कांसा, ऑप्शन नंबर डी। आयोडीन गैस के एक अणु के बीच कितने आबंध होते हैं? तो 2। यशद पुष्प क्या है? तो इस यशद पुष्प है जिंक यानी फिलोसोफर ऊन, इसको बोला जाता है जिंक ऑक्साइड को। उच्च वसवीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं साबुन, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में कार्बोनिल समूह का संकेत है CO। निम्नलिखित में कौन सा यौग एल्काइन है? एसिटिलीन। किस दर्पण की फोकस दूरी उसके अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है? अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी। अवतल दर्पण में आवर्धित प्रतिबिंब को कहाँ रखना चाहिए? फोकस और ध्रुव के बीच। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? 2 नियम है। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है? sin I बटे sin R। लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है? डायोप्टर या मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है। अवतल लेंस में आवर्धन क्या होता है? तो अवतल लेंस में आवर्धन m बराबर v बटे u। हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42, जो कि सबसे अधिक होता है। एक प्रिज्म कितने सतह से घिरा होता है? 5 सतहों से। पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, तो 19 का इसका संयोजकता कितना होगा? 2, 8, 8, 1, लास्ट में 1 है तो 1। एल्केन का सामान्य सूत्र कितना होता है? CnH2n+2। एल्कीन का CnH2n, एल्काइन का CnH2n-2। फ्लोरीन की परमाणु संख्या कितना होता है? 9। ये कोई विलयन नान को नीला कर देता है तो वो क्या होगा? वो क्षार होगा। तो क्षार का मान क्या होता है? 7 से अधिक। ठीक है। ऑक्सीजन का परमाणु भार क्या है? 16 और परमाणु संख्या 8। बॉक्साइट किसका है SK? तो बॉक्साइट जिंक का, सॉरी एल्युमिनियम का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। धातुओं की क्रियाशीलता का सही क्रम है, इसका आप कमेंट करके बताइए। ठीक है, 71 नंबर का, वैसे ये डी होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 72 में ये कौन सी अभिक्रिया है? तो विस्थापन, नहीं रुकिए, हाँ ठीक है विस्थापन। कार्बन हाइड्रोजन से संयोग करके क्या बनाता है? हाइड्रोकार्बन। बोरोन एवं एल्युमिनियम किसके हैं? तो ये 13 का हो जाएगा। उसके बाद मूत्र का पीला रंग होता है यूरोक्रोम के वजह से। बाघ उपभोक्ता है तृतीय पोषी स्तर का। उसके बाद पित्तरस का स्राव होता है यकृत के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद मनुष्य, बिल्ली तथा चमगादड़ के पैर है, तो समजात अंग। फिर आगे देखते हैं 79 नंबर में कौन पुनरुद्भवन का उदाहरण है? तो 1 नंबर हाइड्रा। किस जीव को जीनी संरचना कहते हैं? तो ये आपका हो जाएगा जीनी संरचना, जीनोटाइप। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो है ना, हमने आपको 1 से लेकर के 80 तक का टोटल का आपको बता दिया है ऑब्जेक्टिव। आप लोग मिला सकते हो और कमेंट करिए। ठीक है, कि आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद, जय हिंद।